आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शारदा पीठ की बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने फिर से ये नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सबसे पहले तो जो शारदा पीठ है उनकी बाहरी दीवारों को तोड़ के कॉफी हाउस बना दिया गया है। सिंध प्रांत में हिंगला माता मंदिर को तोड़ा गया। तो ये क्यों कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, बट ये बहुत ही दैनिक भास्कर की खबर के हिसाब से तो यहाँ के जो लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, शारदा पीठ के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी प्रताड़ित किया गया। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारे लिमिटलेस लीडरशिप के कोर्स की। शानदार कोर्स है ये। 1 दिसंबर से क्लास शुरू होगी। अब बहुत जल्द हम परसों सेल को खत्म कर देंगे, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। मिनिमम 20 लेक्चर्स, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, प्रशांत सर इसको कवर करेंगे। शारदा पीठ की बात करें तो मां शारदा कौन है? सरस्वती, मां सरस्वती का एक रूप, गॉडेस ऑफ नॉलेज। इस मंदिर की स्थापना आज से 5000 साल पहले की गई थी, 5000 ईयर्स अगो। और यह मंदिर जो है ये फला फूला है तगड़े तरीके से। सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है ये। श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे है। बगल में नीलम नदी बहती है, बहुत ही खूबसूरत, जो बाद में मधुमती से मिलती है। तो नदी के पास में, नेचर के पास, सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है, वादियों से घिरा हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको रूम के अंदर रहना पसंद है कि बाहर जाके पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे बाहर जाके पढ़ते हैं, है ना। नेचर के पास पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बट मैकॉले ने हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदल के रख दिया। 1st सेंचुरी में कुषाण है। कुषाण के समय आपको पता ही है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, और तभी महायान हीनयान जो है बुद्धिज्म बट गया और ये बुद्धिस्ट सेंटर भी बना। 6th से 12th सेंचुरी तक यहां की जो लाइब्रेरी थी, बोला जाता था कि ये जो लाइब्रेरी है ना, पूरी दुनिया की सबसे शानदार, सबसे बड़ी लाइब्रेरी, नालंदा के बाद सबसे गजब लाइब्रेरी थी यहां पे। अगर कोई चीज पूरी दुनिया में ना मिले तो वो यहां पे आपको मिल जाएगी। बुद्धिस्ट, सारस्वत, ब्राह्मण्स, पूरी दुनिया से लोग, मुस्लिम्स, हर कोई यहां पे पढ़ने आता था। और आपको बता दूं, अल बरूनी लिखता है 11th सेंचुरी में यह मंदिर इतना ज्यादा ख्याति प्राप्त था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिलग्रिमेज यहीं आते थे, तीर्थयात्री यहीं आते थे। भीड़ लगती थी क्योंकि यहां पे लोग आके क्या करते थे? विवेचना करते थे। यहां पे आके शास्त्रार्थ करते थे। यहां पे साइंस पढ़ाई जाती थी, यहां पे फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, यहां पे हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, यहां पे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई जाती थी। ऐसा था ये हमारा शारदा पीठ। आदि शंकराचार्य कहानी के हिसाब से, आदि शंकराचार्य जब 4 पीठों के द्वार का उन्होंने देखा, राजा आमरूप के जब महल में वो रहते थे, तो वो अंदर गए और उसके बाद फिर वहां पे जो दिगंबर जैन को शास्त्रार्थ में हराया, फिर मां शारदा ने खुद उनको चुनौती दी इन अ पॉजिटिव वे कि हम अपने भक्त को टेस्ट करते हैं। और जब वो टेस्ट में पास हुए तो यहां पे आई। और आपको बता दूं कि शारदा पीठ में आपको तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी, पॉट ऑफ नॉलेज रखा था यहां पे मां शारदा ने। कितनी बड़ी बात है, नॉलेज की पूजा हो रही है यहां पे। ये जो दीवार आप देख रहे हो, बस यही दीवार है, और ये बहुत बड़ा था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। फिर मुगल्स आए। अब देखिए, मुगल्स भी आए, अकबर भी आया, बट उसने भी ये देखा कि इसको तोड़ा ना जाए। और यहां पे हिस्टोरियंस आए, अलग अलग फैजी आए, अबू फजल और आपका अल बरूनी, सबने लिखा है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है अगर हम बात करते हैं तो। देन उसके बाद जब महाराज गुलाब सिंह आए, उनके पास जब कश्मीर आया, तो उन्होंने फिर से इसको रिवाइव किया और बहुत शानदार बना दिया, जबरदस्त बना दिया। अगेन एनुअल पिलग्रिमेज जो है वो इंक्रीज होता रहा। जैसे आज अमरनाथ की यात्रा है ना, वैसे यहां पे शारदा पीठ की यात्रा होती थी। 52 शक्तिपीठों में से, और 18 जो मुख्य शक्तिपीठ है उनमें से एक है। कहते हैं कि यहां पे मां सती का, जब पार्वती मां सती हुई, तो आपको पता ही है कि जो भगवान शिव हैं वो पूरी बॉडी को लेकर पागलों की तरह घूमने लगे, एकदम दिमाग। तब जो पृथ्वी का बैलेंस, ऐसा लगा कि अब तो भगवान शिव जो है, शंकर, खत्म कर देंगे धरती को। और तब उसके बाद आपको पता है कि जो बॉडी पार्ट्स गिरे थे मां सती की, तो कहते हैं कि यहां पे हैंड गिरा था, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर में जाता रहता हूं, वहां पे योनि गिरी थी, तो वो मैं अभी ही जा रहा हूं, और दर्शन बहुत पावरफुल मंदिर मुझे लगता है। तो नॉलेज का सेंटर है ये। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947, फिर यहां पे आतंकियों ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, खेल खत्म।
तबाही मचा दी, तोड़ दिया पूरे मंदिर को, कभी कुछ तोड़ते रहे कभी कुछ तोड़ते रहे, खंडहर बना दिया मंदिर को। एक समय पे सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था ये। शारदा स्क्रिप्ट भी, यहां पे शारदा स्क्रिप्ट भी लिखी गई, आपको भी बता दूं। तो बड़े टाइम तक ये चला और ऐसा लगा कि इस मंदिर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से बामियान और बुद्धा का हाल किया था तालिबान में, काबुल में, वैसे ही। लेकिन फिर सरकारों ने कोशिश की और यहां पे सेव शारदा कमेटी 2007 में बनाई जाती है। हिंदुओं की यह मांग है कि हमको यहां पे पूजा करने का अवसर दो, हमको यहां पे दोबारा से पिलग्रिमेज खोलो। लेकिन अब ये पाकिस्तान के पास है, तो ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर। 2019 में पाकिस्तान के सुप्रीम, मतलब वैसे तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि यहां पे कॉरिडोर बना दो। जिस तरीके से करतार साहिब कॉरिडोर बना है, वैसे एक शारदा पीठ कॉरिडोर बनाओ। अभी 6 महीने पहले अमित शाह ने स्टेटमेंट दी थी कि शारदा पीठ कॉरिडोर जो है वो बनना चाहिए, और शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने के लिए हम काम करेंगे। और ये बहुत टाइम से चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ के बीच में लगभग एग्रीमेंट साइन हो ही गया था। 2007 में हम इतने करीब आ गए थे कि एलओसी खाली नाम मात्र की एलओसी रहेगी, है ना। और उसको जो है वो बस एक, मतलब कोई भी आराम से क्रॉस कर सकता है, जा सकता है, वीजा लगने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप चले जाओ। लेकिन फिर 26/11 हो गया, जिसकी आज कल एनिवर्सरी भी थी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा दुखद। और उसके बाद फिर पाकिस्तान से रिलेशन बहुत खराब हो गया, जो कि अभी तक है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि शारदा पीठ कॉरिडोर की मांग बहुत टाइम से, बहुत वक्त से चल रही है। अब इसमें जो सेफ शारदा कमेटी है वो भी लगातार काम कर रही है, वहां के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी शारदा पीठ की बाहरी दीवारों को तोड़ के, मतलब जो बचा कुचा मंदिर, अब ये देखिए आप कि यूनेस्को में अभी उपाध्यक्ष चुना गया है पाकिस्तान, यूनेस्को में, यूनेस्को की कमेटी में। और वो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो ये कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे कॉफी हाउस बना दिया है, तोड़ के कॉफी पिएंगे बड़े बड़े जनरल्स, बिकाऊ हैं जनरल्स, खैर पाकिस्तान के आपको पता ही है। तो यहां पे पूरा कॉफी हाउस बना दिया है। और जो यहां के लोकल्स हैं, ठीक है, वो यही कह रहे हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको भी प्रताड़ित किया, उनको भी मारा, बुलडोजर चढ़ गया, वो कुछ नहीं कर पाए, क्या कर पाएंगे। लेकिन लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा। पीओके में हाल ही में प्रोटेस्ट काफी तेज हुए हैं, बिजली के बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। अभी वहां के जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वहां पे, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मेन ग्रुप है, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि हमको भारत के साथ जाना है। तो ये है, पीओके का बजट लगातार कम होता जा रहा है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि पीओके अपने आप भारत में आ जाएगा, और कश्मीर का, जो हमारा कश्मीर है, वो बजट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी, दोस्तों, सबसे बड़ी जीत हमारी यही हुई है कि अभी आपको पता है कि बहुत ही दुखद घटना हुई 23 नवंबर को, जो टेररिस्ट से हमारी मुठभेड़ हुई, उसमें हमने अपने 5 जवानों को वीर गति को प्राप्त किया। बहुत ज्यादा दुखद था। बट एक चीज उसमें है कि वहां पे बोल रहे कि लोकल्स जो हैं, अब उन्होंने आतंकी गतिविधियों में पार्ट लेना कम कर दिया, खत्म कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी, तो कश्मीर एक डेवलपमेंट की राह पे है, वहां पे विकास होगा, डेफिनेटली होगा। बस हम यही चाहेंगे जल्द से जल्द वहां इलेक्शन भी हो जाए, तो सब कुछ और भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। करप्शन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जब टैक्सी से जा रहा था, तो जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने सामने देखा किसको, पुलिस वाले को। पुलिस वाले बोला बाहर आओ, और उन्होंने उसका चालान काटा था। मतलब ज्यादा आप यात्रियों को जो है वो बैठाए हुए हो, खाली मैं और मेरी वाइफ थे, बस जबरदस्ती। तो 200 रुपए 100, कहता कि सर ऐसे ही है यहां पे, तो ये करप्शन कम होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल इसको मानता हूं। तो उसके लिए इलेक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये होगा। और हाल ही में देखो तो पीओके में भी, अच्छा, पीओके का इतिहास आपको पता ही है कि पूरा कश्मीर ही हमारा था, हमेशा से हमारा रहा है। ललितादित्य पीठम में ये जानकारी भी है, और ललितादित्य जिन्होंने पूरा कश्मीरी बनाया, ठीक है। आज एक और चीज आपको बता दूं कि कश्मीर को शारदा नगर बोला जाने लगा था। ये इतना ज्यादा फेमस था कि किंगडम ऑफ शारदा, मां शारदा का किंगडम है, ये साम्राज्य है, ये बोला जाने लगा था, ठीक है ना। तो अब यहां पे पीओके की बात करें तो 1947 में जब राजा हरि सिंह जो हैं, उन्होंने मना किया कि भैया हम ना भारत के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो भारत ने बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लो। लेकिन तब तक पाकिस्तानी फोर्सेज ने 22 अक्टूबर को इन्वेड कर दिया था, तो बड़ी मुश्किल हुई। तो फिर भारत की फोर्सेज ने इनको ढकेलना पीछे शुरू किया। माइंड यू कि उस समय पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया थी, तो पीछे ढकेलना शुरू किया। लेकिन फिर बात यह हुई कि उस समय यूनाइटेड नेशंस बना था और हम यूनाइटेड नेशन चले गए, तो मामला अटक गया। तो जितना एरिया अभी पाकिस्तान के पास है, उसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये है।
अब क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, शारदा पीठ कॉरिडोर बनना चाहिए, इससे दोनों देशों के रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन पाकिस्तान ये कभी भी नहीं चाहेगा। डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में आता है। देखते हैं जैसा होगा, आपको हम बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।